क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक चार्ज है Q और उसको आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो उन दोनों पार्ट का मैग्नीट्यूड कितना हो ताकि उनको जब भी हम किसी मीडियम में रखें, एयर में रखें, वैक्यूम में जहां भी रखें, तो उनके बीच में जो फोर्स है वो मैक्सिमम रहने वाला हो। तो इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए हमारे पास जो ओरिजिनल चार्ज गिवन है वो Q है, उसका मैग्नीट्यूड Q है। तो लेट्स डिवाइड इनटू चार्ज Q1 इज इक्वल टू Q एंड Q2 इज इक्वल टू Q माइनस। कि जैसे मान लो आपके पास ये ऐसे ये चार्ज था ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना था, Q मैग्नीट्यूड था। ओके, इसको फिर मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ऐसे, तो एक पार्ट तो मेरे पास ये बन गया, दूसरा पार्ट ये बन गया। अगर एक पार्ट का मैग्नीट्यूड Q है तो जो दूसरा पार्ट बनेगा उसका क्या हो जाएगा, Q माइनस Q। ओके ठीक है, ये दो चार्ज आपके पास हो गए। इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है F इज इक्वल टू वो कितना हो जाएगा, K Q इंटू Q माइनस Q डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम R स्क्वायर। अब प्रॉब्लम में ये पूछा गया है कि ये जो फोर्स लगा है इनके बीच में, ये फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। फोर्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना मैग्नीट्यूड हो इन दोनों का ताकि ये जो फोर्स है ये मैक्सिमम हो जाए। तो देखिए मैक्सिमम की कंडीशन ये है। अब यहाँ पे एक बात आप और ध्यान से देखिए, मैक्सिमम कंडीशन फिर देखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो चार्ज था Q वाला चार्ज, इस चार्ज को आपको दो चार्ज में डिवाइड करना है। ठीक है, तो एक चार्ज ये बनेगा, दूसरा बनेगा ये। डिस्टेंस को हमें फिक्स करके रखना है क्योंकि हम कहीं भी रखेंगे तो एक बार फिक्स कर दिया, क्योंकि इसने पूछा है कि मैक्सिमम हो तो मतलब R को आपको वेरिएट नहीं करना है। तो यहाँ से क्लियरली हमें पता चलता है कि ये जो आपका मैग्नीट्यूड है वो इस Q चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर ये चार्ज वेरिएट कर रहा है तो फिर ये भी मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, यस और नो, होगा ना। तो इसका मतलब ये होगा क्योंकि ये तो टोटल चार्ज है, इसमें तो कोई चेंज आने वाला है नहीं। अगर ये बदलेगा तो टोटल अमाउंट ये भी बदलेगी, और ये अमाउंट किस पे डिपेंड करती है, इस स्मॉल Q पे डिपेंड करती है। इसका मतलब अगर आप इस Q के मैग्नीट्यूड को चेंज करते हो तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, चेंज निकाल लेंगे ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू Q। तो ये हम निकाल लेते हैं DF डिवाइडेड बाई DQ, DF डिवाइड बाई DQ निकाल लेते हैं। तो DF बाई DQ निकालेंगे तो D बाई DQ ऐसे हो जाएगा आपके पास, और ये आपके पास हो गया K Q इंटू Q माइनस Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ओके, देखिए इसको आप बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि जो बच्चे नए हैं उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी डायरेक्ट आपको ये लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कर सकते थे, बट मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि किसी को अगर कोई डाउट हो तो प्रॉब्लम ना हो, और जिसको ये डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट अच्छे से आता है, जैसे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते हैं बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन करना जानते हैं, और बाई के स्टूडेंट हैं जिन्होंने काफी एडवांस में तैयारी कर रखी है अपनी, तो उनको भी अच्छे से आता है ये। तो इस थोड़ा स्किप करके वीडियो को आगे से आप देख लेंगे। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाई DQ, और इसको आप लिख सकते हो K Q इंटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो ये हो जाएगा K Q कांस्टेंट है, R स्क्वायर कांस्टेंट है, और DQ बाई DQ 1 हो जाएगा, माइनस K डिवाइड बाई R स्क्वायर कांस्टेंट है, Q स्क्वायर का करूंगा तो 2Q हो जाएगा, और DQ बाई DQ 1 हो जाएगा। तो आपके पास जो DF बाई DQ आया है, DF बाई DQ जो आया है वो कितना आया, इतना। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए, तो फोर्स टू बी मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम फोर्स, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स है विद रिस्पेक्ट टू DQ, ये 0 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर होगा तो वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस K R स्क्वायर इंटू 2Q दैट इज इक्वल टू 0, और 0 को मैं बराबर के यहाँ का निशान लगा सकता हूँ ऐसे। ठीक है, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, Q से ना K से K कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आया Q इज इक्वल टू 2Q एंड Q इज इक्वल टू Q बाई 2। मतलब जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो कितना होना चाहिए, Q बाई 2 होना चाहिए। इसका मतलब जो Q1 है वो आपके पास आया Q बाई 2, और जो Q2 है वो Q माइनस Q बाई 2 दैट इज इक्वल टू Q बाई 2। तो जो दोनों चार्ज हैं वो अगर उस चार्ज को, टोटल चार्ज को आप उसके दो बराबर पार्ट्स बनाते हो, हाफ हाफ डिवाइड करते हो, तो जो फोर्स लगेगा उनके बीच में वो फोर्स मैक्सिमम होगा।